योगियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सभी को मेरा। आज योग उत्सव के 14 दिन है, 14वां दिन है आज। और आज का हमारा विषय है बात। तो बात शुरू करें इस और ईश वंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति ओम। सबसे पहले डीप ब्रीथ करते हैं। गहरी लंबी सांस भरेंगे, पूरा लंग्स भरेंगे। और धीरे 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 नाक से छोड़ देंगे। फिर से भरेंगे, धीरे भरते जाएं। और धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ते जाएं। एक और बार। रिलैक्स हो जाएं। जितनी भी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बताई हैं वो आप अपने घर पे कम से कम 5 मिनट सुबह और शाम दोनों वक्त कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरे क्रम से कम 20 मिनट का प्राणायाम बैठता है। आप दोनों वक्त 20 मिनट निकालें और प्राणायाम पूरा करें। आज का विषय क्योंकि लंबा है, वात का है, आप लोग कपालभाति और उसके बाद अनुलोम विलोम करते रहें। कल तक हम जिस बात पे चर्चा कर रहे थे वो आहार की चर्चा थी। वो एक सामान्य चर्चा थी। सामान्य का अर्थ यह है कि जो स्वस्थ है, स्वस्थ का अर्थ यह है जिसका वात, पित्त और कफ बैलेंस हो। तो जिसका वात, पित्त, कफ बैलेंस है वो इस तरीके के आहार को ले सकता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर रोग बढ़ते चले जाते हैं, हमारा खान पान उसी के हिसाब से होना चाहिए। तो आइए जानते हैं वात क्या है। अब वात शब्द को अगर हम लेके चलते हैं तो वात का अर्थ होता है विंड, हवा, वायु। अब वायु है तो नेचुरल है, उसका काम होता है गति करना। जहां टिक गई वायु वहीं रोग है। वायु का अर्थ होता है मूवमेंट, ड्राइविंग। पूरे शरीर में जितनी भी गति की क्रियाएं हैं वो वायु के माध्यम से ही संपन्न होती है। अब पूरी सृष्टि भी जैसे हमारा शरीर 3 चीजों से मिलकर बना है। एक दोष, धातु और मल। इन चीजों से मिलकर बना है। दोष में वो तीनों ही दोष शामिल होते हैं, वात, पित्त और कफ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये तीनों पिलर हैं और शरीर को साधे हुए हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड में भी 3 पिलर हैं,
जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को साधे, एक भी अगर उनमें से हिल जाता है, ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो कैलेमिटीज आ जाती है। आपने देखा होगा वो 3 तत्व कौन से हैं जो सृष्टि के हैं? वायु, सूर्य और चंद्र। और तीनों ही तत्व हमारे इन दोषों से संबंधित हैं, क्योंकि शरीर तो पंच महाभूत से बना हुआ है, अग्नि, वायु, जल, है ना, आकाश, पृथ्वी, 5 तत्व से बना हुआ है। ये दोष भी इन्हीं तत्वों से जुड़े हुए हैं। अगर वायु तीव्र हो जाए तो भी दिक्कत है, तो आंधी, तूफान, ये सब तूफान आ गया। अभी अभी हमने लगातार सुना कि ये वाला तूफान आ रहा है। सूर्य, चंद्र, ये सब अपनी एक निश्चित संतुलन में कार्य करते हैं। ऐसे ही शरीर भी जो इन पिलर पर खड़ा हुआ है, अगर वो संतुलित है, बैलेंस है, तो शरीर निरोग है, स्वस्थ है। तो वात किस कंपोनेंट से मिलकर बना है? वात बना है वायु से और आकाश से। 2 तत्व हैं, वायु और आकाश, इनसे वात बनता है। अब जब वात बनता है तो वात का अर्थ हो गया, अभी बताया, मूवमेंट, जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी गति की क्रियाएं करता है। वात बिगड़ता है 3 चीजों से। कौन सी मेजर चीजें हैं? एक आहार, दूसरी निद्रा, और तीसरी, एक आहार, एक निद्रा यानी कि नींद, और तीसरी व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। अब अगर हम तीनों पॉइंट को देखें, ये तीनों ही पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे वात को कुपित करते, बिगाड़ते। तो पहले आहार पे चलते। जब हम आहार की बात करते हैं तो वात कैसे कुपित होता है? वात कुपित होता है जब हम मैदे की चीजें खाते हैं, जब हम ऐसी चीजें खाते हैं जो ज्यादा प्रोसेस्ड होती है। मैदा है, बेसन है, अच्छा आवाज नहीं आ रही, मैदा है, बेसन है, समोसे हैं, कचौड़ी है, पूड़ी है, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये हमारे वात को कुपित करती हैं। हैवी जितनी भी चीजें हैं, गरिष्ठ भोजन है, ये हमारे वात को कुपित करता है। एक, बहुत ज्यादा ठंडा हमारी वात को कुपित करता है। बहुत ज्यादा खट्टा हमारी वात को कुपित करता है। और खास तौर से उन लोगों को जिनको वात का रोग हो जाता है, बस इन्हीं चीजों से बचना। तो पहली चीज तो आहार आई। आहार में हमने क्या चेंज कर दिया? ये जितने भी चीजें थी जो हमारे वात को बढ़ा रही, इनसे हमारा वात कुपित हो रहा और दर्द बढ़ रहे थे। अभी अगर हम वात के लक्षण पर आएंगे तो आप देखेंगे कि वात का लक्षण क्या होता है। वात का लक्षण होता है, वैसे अगर हम केवल एक स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देख के दूर से पता लगा लेते हैं कि ये वात प्रकृति का है। यानी कि जो बहुत पतला हो, लीन हो, जिसका सीना बिल्कुल चट्टा हो, बिल्कुल अंदर सा धसा हुआ हो, आंखें गड्ढे में घुसी हुई हो, एकदम पतला बिल्कुल चेहरा हो, वो वात प्रकृति का है। ये उसका हमको बाहर से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, पर हर प्राणी के अंदर वात, पित्त और कफ तो होते ही हैं। वात कब काम करता है, पित्त कब काम करता है, ऐसे जैसे सुबह, दोपहर, शाम होती है, बिल्कुल वैसे ही कंपैरिजन करके देखिए। जैसे सुबह 2 बजे से, मतलब दिन का पहला पहर जो हम 3 बजे बोलते हैं, वहां से शुरू होता है बात।
जब आप उठते हैं, आपका बाउल मूवमेंट है, आपके अंदर डकार आना, आपकी गैस का पास होना, ये सारी चीजें कौन कराता है? वात की वजह से होती है। वहां से शुरू स्थिति होती है और सुबह 6 बजे तक वात कार्य करता है। वात के कार्य करने के बाद समय आ जाता है पित्त का। जैसे ही धूप बढ़ती है, पित्त का समय आ जाता है और शाम होती है, फिर दोपहर 2 बजे आ जाती है और 6 बजे तक फिर वही समय रहता है वात का, और शाम का समय हो जाता है कफ का। ये तो बात थी कि कब कब वात, पित्त और कफ का समय है, लेकिन हमारे शरीर में वात की जगह कौन सी है? मेन वात की जगह है पेट। हमारे नाभि से नीचे की सारी जगह वात वात इकट्ठा होता है। वात की वजह से प्रॉब्लम होती है। वात का स्थान पेट में होता है। हमने बात करी कि वात का स्थान कहाँ होता है, वात का समय कब होता है। अब बात आती है कि वात कुपित होने पर कौन कौन से रोग होते हैं। जब वात कुपित होता है तो 80 प्रकार के रोग होते हैं। 80 यानी कि 80 प्रकार के रोग हैं वात से। बहरा होना, छींक आना, ज्यादा बोलना, ज्यादा तेज चलना, ये लक्षण है वात के। हम पहचान लेंगे कि बहुत तेज बोलता है, बहुत जल्दी बात करता है, जल्दी से क्विक एक्शन लेता है, क्विक डिसीजन लेता है, ये वात का लक्षण। अब उसके जो रोग की चर्चा करते हैं तो रोग क्या है? जितने भी हमारे पैरों से संबंधित रोग हैं, चाहे वो साइटिका हो, घुटने का दर्द हो, या वो पिंडलियों में, पैरों में, एड़ियों में, ये दर्द जितना होता है, गठिया हो, ये सारी की सारी चीजें वात के कुपित होने से होती है। अब वात के कुपित होने से जब ये चीजें होती हैं तो कोई ना कोई तो मेजर ऐसा पॉइंट होगा, और वो मेजर चीज है हमारा जो पेट, जहां से रोग होते हैं। और वो पेट में जब भोजन हम करते हैं और पूरा पच नहीं पाता, उसको आम बात बोलते हैं। कब्ज का ये सबसे बड़ा एक रूप है वात का कुपित होना। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वात रोग है। एक कब्ज के होने से, कब्ज का मतलब होता है विषाक्त पदार्थ अंतर में है, और जब विजातीय तत्व अंतर में है, बॉडी डिटॉक्स नहीं होती और रोग निश्चित आते। अब कब्ज की वजह से ही हमारी गैस बनती है, अपच होता है और शरीर में दर्द होते हैं, चाहे वो पैर हो, हाथ हो, सिर में दर्द हो। पेट साफ नहीं होता तो दर्द बढ़ते हैं। इसी तरीके से गठिया का जो रोग है वो भी वात का ही रोग है, जिससे हमारे सारे जॉइंट में दर्द बढ़ जाता है। तो आप ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि वात जो है वो तीन, वात के फंक्शन अगर हम देखें, वात का काम क्या है, क्या काम है? पहला वात का काम होता है, फंक्शन क्या होता है उसका? बहुत सीधा, आसानी से, एलिमिनेशन माने डिटॉक्स। क्योंकि पहले अभी कारण पे चल रहे थे ना कि अंदर विजातीय तत्व हैं तो रोग अंदर है, और कब्ज है तो वात है। तो पहली चीज तो हो गई हमारे को, इसका फंक्शन क्या है? एलिमिनेट करना, डिटॉक्स करना बॉडी। जो सुबह शुद्धि की क्रिया का कार्य चलता है वो बिना वात के तो नहीं चल सकता ना। वात मल को आगे बढ़ाता है, वात मूत्र को आगे बढ़ाता है, बलगम को आगे बढ़ाता है, यानी कि आगे ले जाने का कार्य वात का होता है। तो पहला उसका अच्छे से हमें कार्य समझ में आ गया कि ये हमें डिटॉक्स करने का कार्य करता है, वात। दूसरा हमारे वात का काम होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करना, क्योंकि हमारा सांस लेना और सांस छोड़ना
ये वात के ही माध्यम से होता है। वात मीन्स वायु, जो हम सांस लेते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल, ये दूसरा उसका फंक्शन होता है। और तीसरा होता है हमारा नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना, संचालित करना। वहीं पर तो अगर हम इसके, ये तो फिजिकल इफेक्ट थे जो हमें दिखाई दे रहे थे कि हम जल्दी से डिसीजन लेते हैं, लेकिन इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी, जो मूड स्विंग करता है, हमारे जो विचार हैं, हम बिल्कुल, अगर बात बैलेंस है तो हम अपने थॉट्स पर कंट्रोल कर पाते हैं, और बात बैलेंस नहीं है तो बम्बार्डमेंट ऑफ थॉट्स, दिमाग में ढेर सारे विचार आते रहते हैं। विचारों के साथ साथ हमारी बेचैनी बढ़ जाती है, मानसिक असंतुलन हो जाता है, और इसके अलावा भी हमें डिप्रेशन बात की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि वो नर्वस सिस्टम को जो एक्टिवेट करता है, अब वो खुद वीक है, वो खुद कुपित है, तो वो नर्वस सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करेगा? अब जिसके अंदर खुद उतनी शक्ति नहीं है, तो वो हमारे पेट की डाइजेशन की प्रक्रिया को कैसे करेगा? इसीलिए इंडाइजेशन होता है, अपच होती है। तो ये फंक्शन तो थे बात के। हमने बात के फंक्शन देखे कि 3 बात के फंक्शन है। पहला फंक्शन है कि हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, एलिमिनेट करता है, और रेस्पिरेटरी में सहायक है। ये हमारे तीनों फंक्शन हुए। दूसरी चीज, इसके लक्षण क्या है? लक्षण ये हैं कि हम बहुत तेज बोलते हैं, जल्दी जल्दी कार्य करते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, है ना? ये काम वात की वजह से होता है। फिर लक्षण के बाद आता है कारण। क्या कारण है? तो हमारा आहार कारण है। जब हमारे भोजन में उचित मात्रा में न्यूट्रिशन की कमी होती है, तब भी बात होता है। ओवर ईटिंग करते हैं, तब भी बात होता है। या हम कोई मैदे या इन चीजों से बनी हुई चीजों को खाते हैं, तब भी बात होता है। ये कारण था आहार से संबंधित, क्योंकि 3 मेन बताए थे मैंने रीजन। एक आहार, एक निद्रा, और तीसरा हमारा था आहार, नींद और व्यायाम। 3 चीजें। अब ये कारण पहला हुआ जब हमने आहार को देखा कि हमारा आहार कुपित हो गया। अब हम तीनों चीजों को सही भी करेंगे। दूसरा कारण नींद, निद्रा, हमारे गलत समय सोने से बाद पैदा होता है। जब आप गलत समय सोएंगे, गलत समय जागेंगे, तो नेचुरल है आपका बाउल मूवमेंट सही नहीं होगा, आप कॉन्स्टिपेशन की शिकार बने ही नहीं। और एकमात्र बड़ी जड़ है बहुत सारे रोगों की, क्योंकि विजातीय तत्व उसी की वजह से अंदर होते हैं, और रोग के हम वो बन जाते हैं, रोग हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हमारे पहला कार्य आहार अच्छा करना है। दूसरा हो गया नींद। हमें एक प्रॉपर स्लीप चाहिए, 6 से 8 घंटे की स्लीप। अगर जो बड़ी उम्र के हैं, उन्हें कम से कम 6 घंटे तो सोना ही है, वो भी टाइम से। ऐसा नहीं है कि आप रात को 11-12 बजे, 1 बजे सो गए, फिर सवेरे आपका टाइम है रात को 10 बजे सोने का और सुबह 4 बजे कम से कम उठने का। आप 3 बजे नहीं उठ सकते, कोई बात नहीं, 4 बजे उठे। तो ये हमारी नींद अगर अच्छी होगी, एक पीसफुल, जिसमें बहुत सारे थॉट्स ना हो, बहुत सारे सपने ना हो जो हमें सोने नहीं देते, बेचैनी ना हो, बिस्तर में जाके करवटें ना बदलती रही कि नींद नहीं आई। नींद नहीं आई इसका मतलब वात कुपित हो गया। तीसरा, एक्सरसाइज या व्यायाम। तीसरा क्यों, कारण क्यों है व्यायाम? कि व्यायाम करने से बात बैलेंस रहता है। हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसकी कमी होती है, और एक्सरसाइज की कमी होने की वजह से बात कुपित होता है। वजह क्या है उसकी, क्यों कुपित हो गया एक्सरसाइज नहीं करी तो? क्योंकि वो जो स्किन है वो डिटॉक्स का एक बहुत बड़ा माध्यम है। डिटॉक्स कैसे होती है स्किन? स्वेटिंग से। लंग्स किससे होते हैं? ब्रीदिंग से। 4 हमारे ऐसे ऑर्गन हैं
जो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारी सांस, पसीना, मल और मूत्र। तो इन चारों के ही अंग प्रभावित होते हैं। तो एक्सरसाइज करने से जब हमारी स्वेटिंग होती है तो भी बात बैलेंस होता है। तो ये 3 चीजें थी जो हमने अगर नहीं की, अच्छा नहीं किया इन्हें, तो बात हमारा होगा ही होगा। अब कैसे इसको अपने ही घर पर, अपने ही किचन के साधन से और प्रकृति के माध्यम से इसको कैसे ठीक किया जाए? तो पहले हमें क्या ठीक करना है? आहार ठीक करना है। अगर आहार, अब आहार कैसा लेना है? इसमें आहार ठंडा नहीं लेना। कल बात चल रही थी ग्रुप में कि हमें कौन कौन से आटे मिक्स करने चाहिए मल्टीग्रेन में। तो अब पहले तो आप ये देखेंगे कि मेरा वात कुपित है या नहीं, क्योंकि जब वात कुपित होगा तो शरीर में किसी भी अंग में दर्द होगा, चुभन जैसा दर्द होगा, तेज दर्द होगा। फिर अब आप देख लीजिए, आपको कॉन्स्टिपेशन है तो भी आपको वात की ही प्रॉब्लम है, वात की वजह से ही कॉन्स्टिपेशन है। ऐसे ही गठिया है तो भी वात की वजह से है, साइटिका है वात की वजह से है, घुटनों में दर्द है वात की वजह से है। तो मुझे आहार में ऐसी चीज शामिल करनी है जो ठंडी और खट्टी और कच्ची ना हो। ये रेस्ट्रिक्टेड है। 3 चीजें बिल्कुल नहीं। ठंडी यानी कि ठंडा ना, पानी भी नहीं पीना चाहिए ज्यादा। अब गर्मी बहुत है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रहिए, वो पानी पीजिए। या फिर आप पानी से नहाते हैं, वो पानी भी गुनगुना पानी होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर आपका ध्यान अब इस चीज में होना चाहिए कि मुझे जो भी चीज लेनी है वो गर्म लेनी है, आहार भी मेरा गर्म होना चाहिए। दोनों बातें होगी। तीसरा, मुझे बासी चीज नहीं खानी। बासी का मतलब हो गया आहार सुबह का बना हुआ शाम को नहीं खाना, वात पैदा करता है। पहले तो आहार ही ठीक हो जाए। तो अब जो आटा हम बनाएंगे तो ठंडे होते हैं जौ, उसे नहीं डालें। फिर हम गरम चीज का इस्तेमाल करेंगे, तिल डालेंगे, अलसी डालेंगे, कुट्टू डालेंगे। ये सारे तीनों चीजें गरम होती हैं। तो आहार में जब हम परिवर्तन करते हैं तो हमारा रोग ठीक हो जाता है, हमारा वात बैलेंस होने लगता है। वात का एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि वात के 5 प्रकार हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी बीच में जब प्राणायाम किया था तो प्राणायाम में 5 प्राण होते हैं और 5 हमारे सूक्ष्म होते हैं। पहले 5 प्राण की बात करते हैं। तो पहला प्राण क्या होता है? सिर से लेके और यहां तक, पहले प्राण का नाम है उदान प्राण। कंठ से लेके और लंग्स के इस पोर्शन तक, इसका नाम है प्राण, जहां से हमारी ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेलेशन होता है। फिर बीच का जो पेट वाला पोर्शन है उसमें समान प्राण होता है। नाभि से नीचे अपान प्राण होता है और हमारे चारों तरफ व्यान प्राण होता है। तो वायु तो हमें हर तरह से घेरेंगे। 5 प्राण अगर हमारे बैलेंस हैं तो हमें कोई भी रोग नहीं है ना। अगर हमारा प्राण कुपित है तो यहां से लेके यहां तक के आंख के, नाक के, कान के जितने भी रोग हैं, दांत के, ये जितने भी रोग हैं वो हमें उदान प्राण की वजह से होते हैं। लंग्स, यहां से लेके और लंग्स से संबंधित जितने भी रोग हैं, चाहे वो अस्थमा हो या वो दमा हो, वो भी प्राण की वजह से होते हैं। फिर पेट में जितने भी रोग हैं डाइजेशन से संबंधित,
वो सारे रोग समान प्राण की वजह से। और अपान प्राण, ये पूरे पैरों में जितना भी दर्द है वो अपान वायु की वजह से होता है। अब बात अपान वायु की चली, तो जब भी अपान वायु, इसका मतलब आपका यहां से लेके पूरे पैरों में अगर आपको दर्द होता है तो अपान वायु होती है। इसके लिए एक मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। पहले मैंने बता चुकी हूँ कि ये वाली जो उंगली है वो वायु की है, और इसको हम ऐसे 8 मिनट तक लगाते हैं तो हमारी वायु बैलेंस होती है। ऐसे ही अगर हम इसी मुद्रा में इस अंगूठे से ही इन दोनों उंगलियों को भी टच कर लें तो ये हो गई अपान वायु मुद्रा एक बार। इसी को हृदय मुद्रा भी बोलते हैं। ये हो गई अपान वायु मुद्रा। तो आप इस मुद्रा को लगाएं, और हार्ट के लिए भी अच्छी होती है और वायु के लिए भी अच्छी होती है। तो ये तो 5 प्राण थे। 5 प्राण कैसे बैलेंस होते हैं, आप सबके लिए अलग अलग से करेंगे तो भी परेशानी है। तो पांचों प्राण सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम से बैलेंस हो जाते हैं। नो एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं था, सिर्फ प्राणायाम और प्राणायाम। अब बात चल रही थी हमारी एक्सरसाइज पर। 3 हमारी मेन उसके वो हुए। पहला हुआ आहार, आहार बदलेंगे। दूसरा हमने बदला नींद यानी कि निद्रा, वो टाइम ठीक करेंगे सोने और जागने का, कोशिश करेंगे दिन में ना सोए। और तीसरी चीज हमारी एक्सरसाइज, हम इसको अच्छा करें। अब कैसे करें? आहार में हमने जो पहला परिवर्तन बताया कि हमने ठंडी चीजें, खट्टी चीजें और ठंडा, खट्टा और कच्चा, जैसे अभी बीच में नाश्ते की बात हो रही थी तो आ रहा था सुबह सैलेड खा लेंगे, पर वात वालों को कच्चा सैलेड नहीं खाना। वो क्या करेंगे? स्टीम करेंगे, कुक्ड करेंगे, वो कुक खाएंगे। उन्हें जो भी खाना है वो पका हुआ भोजन खाएंगे। तो और क्या चीज खाएंगे? जैसे जो लेग्जिटिव, जैसे उड़द है, उड़द की दाल, कहते हैं ना वायु तो बनती है लेकिन उड़द जो होता है लेग्जिटिव होता है। ऐसी चीजें खानी चाहिए जो रेचक हो और हमारे पेट को साफ करने वाली। तो उड़द खा सकते हैं, कुल्थी खा सकते हैं, घिया, तोरई, परमल, टिंडे, काशीफल, ये जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल है, पालक, इन सब का सेवन हम कर सकते हैं। क्या चीजें नहीं खानी है? पापड़, चिप्स, तले हुए चीजें, ये चीजें नहीं। हाँ, पर घी का इस्तेमाल करना है, बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव जो है वात का, वो रूक्ष्म होता है, रूखा होता है। आप अपने अंदर कैसे जांच करेंगे? देखेंगे बाल मेरे रूखे हैं, मेरे नाखून खुरखुरे हैं, इसका मतलब वात इम्बैलेंस हो रहा है। कितनी सरल सी पहचान है। बालों का बालों का घुंघराला होना, बालों का रफ होना, हाथों का खुरखुरा होना, ये सारी चीजें वात दर्शाती हैं कि हमारी प्रकृति वात प्रकृति। तो ये बात तो रही कि हमने अपने आहार को ठीक किया, हमने अपनी सब्जियां, दाल खाई, छिलके वाली दालें खाएं। तो इस तरीके से हमने अपने भोजन को, सारी सब्जियां खाई, चाहे तो गेहूं ऑलरेडी गर्म होता है तो गेहूं की रोटी खाई, मिक्स कर लीजिए, चना मिक्स कर लें उसके अंदर, ज्वार मिक्स कर सकते हैं इस तरीके से, और अलसी, तिल, कूटू, ये मिक्स करके आपका आटा तैयार हो जाए। तो ये तो सारी चीजें रही भोजन की। अब कुछ ऐसी औषधियां हैं आयुर्वेद में और हमारी किचन में, वो कैसे, उससे कैसे हम क्योर करें? तो पहले तो प्रकृति पर चलते। जब हम प्रकृति में जाते हैं तो वहां पे हार श्रृंगार, निर्गुंडी, पारिजात, ये इनके, और गिलोय और एलोवेरा, ये पांचों तत्व, पांचों चीजें हमारे वात को खत्म करती है। यानी कि अगर जैसे बताया गया था कि सुबह उठकर एलोवेरा और आंवला लेना है, तो आंवला दर्द करेगा अगर वात होगी तो। नींबू का सेवन, खट्टी चीजों का सेवन, वो दर्द पैदा करेगा, तो आप उसका सेवन ना करें, सिर्फ एलोवेरा लें।
एलोवेरा वात को खत्म करता है, आप ताजा एलोवेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज इसके लिए हमारी है पारिजात या हार श्रृंगार के पत्तों का काढ़ा बना के पीजिए, जबरदस्त कार्य करता है हमारे जोड़ों के दर्द के लिए, ज्वाइंट पेन के लिए, या फिर हमारे वात को खत्म करने के लिए। तीसरी चीज निर्गुंडी, ये भी हमारे वात को खत्म करता है। तो इनके काढ़े बना के, अगर अब हमें चाय पीनी है शाम के समय पे, तो वो चाय ये काढ़ा हर्बल टी बन जाएगी। आप पारिजात की या अपने हार श्रृंगार की चाय पीजिए, निर्गुंडी के कुछ पत्ते उबाल लिए और उसको पीजिए। गिलोय, गिलोय सभी लोग उबाल कर पीते हैं, पर जिनको वात होता है, गिलोय जब हम उबाल के पीते हैं तो पित्त बनता है, तो पित्त एक्टिव होता है। लेकिन अगर गिलोय रात को पानी में अच्छे से कूट के भिगो दे और सवेरे उसका पानी पी ले, तो हमारा वात बैलेंस होता है। तो ये तो चीजें थी हमारी प्रकृति से। अब हम अपनी किचन में आ जाते हैं। जब हम किचन में चलते हैं तो वात किन किन चीजों से नियंत्रित होता है या बैलेंस होता है? नंबर 1 लहसुन, लहसुन, दूसरा सौंठ, और तीसरा हल्दी। तो आप एक पाउडर बना के रख लीजिए बराबर मात्रा में, हल्दी, मेथी, सौंठ, इन तीनों का एक पाउडर बनाइए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को पानी से पक्की मार लीजिए। ये हमारे वात को बैलेंस करता है। और जितनी भी चीजें हमारी किचन में है, जैसे कि जितनी भी चीजें हमारे को गर्म नजर आती है मसालों में, मोटी इलायची है, क्या नाम है आपका, तेज पत्ते हैं, ये हमारी सारी बात को, काली मिर्च, काली मिर्च नहीं, काली मिर्च से पित्त का बैलेंस होता है। लेकिन ये सारी चीजें, लौकी का जूस, लौकी का जो जूस है वो हम बात को कम करने के लिए पी सकते हैं। लेकिन जब जूस निकल जाए उसे ऐसे बर्तन में लगा रख दें ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। उबालना नहीं है, गैस पे गर्म नहीं करना, सिर्फ गर्म बर्तन में डाल देना है, क्योंकि लौकी भी बात को खत्म करती है। तो इस तरीके के आहार हम अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। अदरक का पानी पीना चाहिए, अदरक का पानी पीने से हमारे दर्द भी बंद होते हैं और हमारा वात भी बैलेंस होता है। एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दूध जरूर पीना है इसमें, हल्दी डाल के रात में, लेकिन मीठा नहीं खाना। मीठा दूध में डाल के नहीं, जो हल्दी वाला दूध पिए उसमें चीनी डाल के देने की जरूरत नहीं है। बाकी आप दिन में अगर मीठे का सेवन करते हैं गुड़ का भोजन के बाद, तो ये आपकी डाइजेशन में अच्छा कार्य करता है। तो ये तो छोटी ऐसी जानकारी थी जिससे आप अपने आहार को सही कर सकते हैं। अब बात आती है निद्रा की, तो आप प्लीज रात को टाइम से सोए 10 बजे। अगर नींद नहीं आती तो आप ओम का चांटिंग कर सकते हैं, या रात के समय पे आप थोड़ा सा दालचीनी गर्म होती है, दालचीनी के पानी को पी सकते हैं। बात अब आती है एक्सरसाइज की। अब थोड़ी बहुत प्राणायाम तो हो गया, प्राणायाम ठीक होगा तभी तो सबसे पहला उसका जो फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला, वो तो तभी ठीक होगा जब हम प्राणायाम करेंगे। वो हमें रोज करना है, बल्कि 2 बार करना है। और एक्सरसाइज के लिए थोड़ा वॉक करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, कुछ आसन करिए। इस तरीके से हम अपने खान पान के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये तो हमारा बात का रहा। आशा है अब अपने आहार विहार, अपने एक्सरसाइज को आप ठीक करके अपने बात को घर पर ही रहकर उच्च तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। तो अब बात से संबंधित अगर प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, जितना टाइम हो। अगर नहीं भी समय होता है तो आप वो ग्रुप में डाल देंगे, मैं उसका जवाब वहां दे दूंगी। एक और बात, आज शाम को 4:30 बजे से आज शाम को 4:30 से 6:30 बजे तक एक ऑनलाइन सेशन है, लाइव है वो भी, जिसका टॉपिक रहेगा हाउ टू क्योर स्ट्रेस थ्रू माइंडफुल ब्रीदिंग, कि माइंडफुल ब्रीदिंग से हम अपने स्ट्रेस को कैसे क्योर कर सकते हैं। अभी तक हमने ब्रीदिंग की ही एक्सरसाइज करी है, तो वहां पे और भी जानेंगे कि कैसे अपने स्ट्रेस को हम केवल ब्रीदिंग से क्योर कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैंने उसमें डाल दिया है, आप चाहें तो 4:30 बजे से उसमें जुड़ सकते हैं। अब आपका कोई प्रश्न हो तो आप जरूर
मुझे बताएं। जितने का आंसर मैं यहाँ दे सकती होंगी समय रहते हुए तो दे दूंगी, वरना मैं बाद में आपके आंसर ग्रुप में सेंड कर दूंगी। यस, बताइए कोई प्रश्न? अभी एक समय देखती हूँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए। हाँ दीदी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी कमर में दर्द रहता है। हाँ, कमर कमर में, घुटनों में दर्द रहता है। देखिए कहीं पर भी दर्द है, चाहे वो कमर में दर्द हो, चाहे आपके पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द तभी होगा जब अंदर टॉक्सिन जमा होगी। टॉक्सिन है तो अंदर दर्द है। इसके लिए पहला काम होना चाहिए टॉक्सिन को बाहर। इसका मतलब ये है कि विजातीय तत्व निकलेंगे और तब आपका रोग खत्म होगा। और कोई प्रश्न है? और जब कमर दर्द की बात चली है तो अब अलग अलग कमर दर्द के है, या डायबिटीज है, या घुटनों की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम आगे अलग अलग सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। तो अभी तो सिर्फ केवल एक मोटी सी जानकारी की बात क्या है, उसके लक्षण क्या है, किससे मिलकर बात बना है, कौन कौन से रोग बात से होते हैं, और आप अपने आप को बात से क्योर करने के लिए घर पर ही रहकर क्या इलाज कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ संक्षिप्त जानकारी थी जिससे आप अपना इतना आहार और विहार में, अपने नींद में, अपनी एक्सरसाइज में आप बदलाव कर सकते। हाँ जी, ओके दीदी। थैंक यू। कोई और प्रश्न है? कल का हमारा विषय रहेगा पित्त, क्योंकि अब फिर अगर एक ही बार में बात पित्त और कफ मिला देते। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने लिंक भेजा है, मैं लिंक सब जगह शेयर कर चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है तो अमित, इस ग्रुप में लिंक शेयर हो सकता है क्या? अमित हो जाएगा, अभी कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। एक वो आज की ट्रेनिंग जो शाम का ऑनलाइन सेशन है उसका भी कर दो और ये वाला भी कर दो। मैम बाकी हाँ जी, हाँ जी। जैसे जब कोविड बहुत ज्यादा चल रहा था उस टाइम पर हम लोग डेली काढ़ा ले रहे थे, तो हाँ जी, हाँ जी। समर सीजन चल रहा है तो काढ़ा कंटिन्यू कर सकते हैं या कैसे? नहीं 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 नहीं, काढ़े की इतनी जरूरत कहाँ है। अब इतनी तेज गर्मी में आप सारे टाइम देखिए, बात वालों को पहले भी ठंडा पानी तो पीना ही नहीं है, फ्रिज का पानी नहीं पीना, आपको ऐसा ही पाना है। पानी कैसा पीना है? जो आपका गर्म हो, जैसे हल्दी, मेथी, सौंठ। लेकिन आपको हर समय काढ़े बना के पीने की जरूरत नहीं है। बस आपका सुबह का जो पानी होगा, आप वही पानी में हल्दी, मेथी और सौंठ वो डाल के उबाल के और पी लीजिए। पूरे दिन और कोई काढ़े की जरूरत नहीं। लेकिन ओके। पूरे दिन ध्यान रखना है, ना कुछ खट्टा खाना है, ना कुछ कच्चा खाना है, और ना कुछ ठंडा खाना है, और ना कुछ बासी खाना है। सुबह का बना हुआ खाना शाम को कदाचित नहीं। 4 घंटे के बाद तो खाना वैसे ही सड़ जाता है,